अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब हमने एंटर करनी है प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन। प्रोडक्शन में हम जो स्टैंडर्ड पैकेज अगर आपने देखा हो या जो स्टैंडर्ड हमारा बेसिक प्रोडक्शन है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं कंजम्पशन। आप एक तरफ से कंजम्पशन ऐड करें, दूसरी तरफ से आप प्रोडक्शन ऐड करें और अकाउंट्स और इन्वेंट्री अपडेट कर दें तो आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो सही आपका एक्यूरेट कैलकुलेट हो जाता है। अब उसके लिए जो कंजम्पशन ऐड करनी है आज हम वो कवर करेंगे इस वीडियो में। लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के टैब के अंदर कंजम्पशन की ऑप्शन है और वहाँ से ये लिस्ट आ जाती है। कंजम्पशन में बेसिकली जो लिस्ट आ रही है एक्चुअली इश्यूज़ ही हैं सारे, ठीक है। इशू की डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ख़ास प्रोडक्शन को इश्यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। सेम इशू वाली जो लिस्ट आपको इन्वेंट्री में मिलेगी इश्यूज़ के अंडर, ये वही चीज़ है लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन का डाटा फिल्टर्ड है। आप इस पर फर्दर स्टोर वाइज, आइटम कैटेगरी वाइज या फिर कंजम्पशन अगेंस्ट जो है आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। आइटम जो कॉलम्स है इधर वो है इशू आईडी, इशूड फ्रॉम स्टोर, आइटम डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है आइटम की और इशू वर्थ यानी कि उसकी कॉस्टिंग करके उसका जो अमाउंट बनती है आइटम की, और फिर इशूड अगेंस्ट। इशूड अगेंस्ट यानी कि जो अकाउंट कौन सा हिट करना है अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जब आइटम आउट होगी, क्योंकि आइटम एसेट से तो जो आइटम एसेट का जो उसका अकाउंट अपना आइटम का वो तो अब आप वहाँ से उसे रिमूव कर रहे हैं और आइटम को आपने कहीं ना कहीं उसको मूव करना है। तो अगर आपके पास कॉस्टिंग के एडवांस सिस्टम होते जो कि हम अपने प्रोडक्शन पैकेज में देंगे, जो हमारा प्रीमियम प्रोडक्शन पैकेज होगा जिसमें वर्क फ्लो वगैरह भी कवर होगा और कॉस्टिंग मेथड्स और भी होंगे, अगर आपके पास वो सिस्टम्स हो तो फिर तो हम उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्शन के वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट्स को हिट करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको सिंपलर प्रोडक्शन दे रहे हैं तो उस सूरत में ये है कि आपका जाएगा ये जो आपका एक्सपेंस के अकाउंट है, जो फाइनल आपके एक्सपेंस के अकाउंट्स हिट होने हैं जिससे बिजनेस की एक्सपेंसेस के जहाँ पे रिकॉर्ड होने हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कंजम्पशन के हम 2-4 एक्सपेंस अकाउंट्स बना लेते हैं जो कि आपने देखा होगा। अगर आप जाएं सेटअप वाली सीरीज़ में जाकर देखें कंजम्पशन के अकाउंट्स या कंजम्पशन और इंटरनल इशू वाले जो अकाउंट्स हैं वो सेटअप जिस तरह होते हैं, तो वहाँ पे कुछ एक्सपेंस कैटेगरीज डिफाइन होती हैं, फिर उनको हम मार्क कर देते हैं कि ये कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं आपको फॉर्म ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो कंजम्पशन ऐड करने के लिए टॉप रेट पे डाटा में जाएँ, वहाँ से कंजम्पशन फोर्थ ऑप्शन आई थिंक, कंज्यूम्ड अगेंस्ट वही कंजम्पशन अकाउंट है। तो यहाँ पे हमने 2 अकाउंट्स है इस कंपनी में, ये जो टेस्टिंग कंपनी है इसमें हमने मार्क किए हैं कि ये कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन ऑफ बॉयलर फ्यूल और एक कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल हम कर लेते हैं, स्टोर अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से कंज्यूम करना है, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सपोज पेपर हमारा कंज्यूम हो रहा है रॉ मटेरियल में, ATL पेपर है, क्योंकि मल्टी क्वांटिटी आइटम है तो हम इसका क्वांटिटी डायरेक्टली नहीं सेलेक्ट कर सकते बल्कि यहाँ पे रील डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे हम। लेट से हम एक तो क्लिक करेंगे तो आई बिलीव क्वांटिटी 0 आ रही। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट से हमारे पास एक रील है, एक सेकंड मैं इसका साथ इन्वेंट्री ओपन कर लेता हूँ रील की। तो रिपोर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली मौके पे तो और सिचुएशन होती है लेकिन मेरे पास क्योंकि टेस्टिंग डाटा था मुझे खुद नहीं पता कि क्या डाटा है हमारे पास अभी। अच्छा, ये हम आइटम डिटेल खोले तो हमारे पास इसकी रील डिटेल आ जाएगी। अब हमारे पास 352 की 2 रील्स हैं, 252 की एक रील है। लेट से हम कहते हैं कि हमने इशू करनी है, वापस कंजम्पशन का फॉर्म ओपन कर लेते हैं, सारा कुछ सिलेक्टेड है, ATL वगैरह, ATL रीसेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं इस लिस्ट का वेट कर रहा था, उस वक्त लोड नहीं हुई। बेसिकली इसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कौन कौन सी आपके पास रील्स अभी पड़ी हैं। तो हमारे पास 352 की पड़ी है, 352 की हम एक रील इशू कर लेते हैं और एक हम कर लेते हैं 125 की। अब मेक श्योर के जो लेफ़्ट साइड पे जो आप ये जो X है इसकी लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है वो होगा आपका जो लेवल 2 का यूनिट है यानी कि नंबर ऑफ़ रील्स, और राइट पे होगा लेवल 1 यूनिट जो कि है आपका kgs। तो ये एक होगी 352 की, एक होगी 125 की, तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी आ गई और ये हम कंजम्पशन में ऐड करेंगे, ये ऐड हो गई है। अच्छा, इस कंजम्पशन को हम क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, एरर आ गया कि जी फेल टू क्रिएट इशू, नॉट इनफ यूनिट्स ऑफ 1 to 5 अवेलेबल इन स्टॉक फॉर आइटम। अच्छा, वो कह रहा है जो 1 to 5 kg वाली रील है वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, मैंने यहाँ से चेक किया था तो हमारा वो अपडेट होने वाला है। खैर है, इसको हम फ़िलहाल यूँ करते हैं कि हम इसको री एंटर कर लेते हैं। कंजम्पशन ATL
केजीज हमारे आ गए, इधर से हम चेक कर लेते हैं 352 है हमारी एक, और एक हम कर लेते हैं 252 की एक केजी, एक रील 252 केजीज की एक रील ये हो गई। ऐड आइटम टू कंजम्पशन ऐड हो गई, 604 केजी वेट हो गया, क्रिएट कंजम्पशन, और हमारी कंजम्पशन क्रिएट हो गई। अच्छा, इशू नंबर, क्योंकि ये रैपर है बस इशू पे, तो हम जब इसकी डिटेल पेज पे जाते हैं तो सेम इशू वाला ही डिटेल पेज है, साइड डिटेल्स एज इट इज़ आ रही हैं, और अकाउंट्स का वाउचर आ रहा है, उसकी नरेशंस आ रही हैं, अमाउंट्स आ रही हैं कैलकुलेट होके, कॉस्टिंग आ रही है, सारा उसने बता दिया इशू प्रोडक्शन किसके अगेंस्ट हुआ है। अब सपोज ये अकाउंट था हमारा अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम नीचे जाएँ तो आप देख सकते हैं वही अकाउंट जो हमने सेलेक्ट किया था कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, उसको जाके हमने डेबिट किया कि वो हमारी कॉस्ट पड़ी है। और अब इसको अगर मैं इसका वाउचर देखना चाहूँ तो मैं गो टू वाउचर पे क्लिक करता हूँ तो आ जाती है इधर डिटेल इसकी सेम वाउचर की। बैक करता हूँ, उसके बाद फिर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो ये डिलीट भी हो सकता है, ये डिलीट कर लेते हैं और हम वापस इशू के पेज पर आ जाते हैं। तो ये थी जी कंजम्पशन। अब आपने इसको रेगुलर कंजम्पशन को बस ऐड करते रहना अपने, और जैसे जैसे आप कंजम्पशन ऐड करेंगे और प्रोडक्शन से डाटा रिसीव करेंगे तो आपकी फिनिश गुड बिल्ड हो जाएगा। फिनिश गुड को जो आप इनवॉइस कर देंगे तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जो एक्सपेंसेस मार्क हुए में अकाउंट्स में और जब इनवॉइसिंग से जो रेवेन्यू होगा उसका जो डिफरेंस है वो आपकी नेट इनकम आ जाती है और आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको मिल जाती है वहाँ से, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है महीने की। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।